नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं रितेश सर आज आपके लिए संख्या पद्धति में भाज्यता पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। देखिए, संख्या 23470 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभक्त हो जाए। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं पूरा डिटेल में विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता से लेकर के मैंने 11 तक विभाज्यता का नियम पूरा बताया हूं। यहाँ देखिए, संख्या 23470 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम हम पढ़े हैं। यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से अवश्य विभाज्य होती है। यहाँ देखेंगे 2 + 3 + 4 + 7 + 0 अंकों का योग। देखिए, हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 2 3 5 5 4 9 और 9 7 16 आ गया। तो कह रहा कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए, 16 में अगर 2 जोड़ दोगे तो 18 हो जाएगा। यही कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो आपने क्या जोड़ा, 2 जोड़ दिया। तो कम से कम 2 जोड़ दिया जाए कि संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए बच्चों, यदि 17 यहाँ स्टार लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 है, अगर ये 3 से विभाज्य हो या 3 से भाज्य हो, चाहे जो लिखिए भाज्य हो, तो स्टार का मान क्या होगा। तो स्टार का मान क्या होगा। तो देखिए, अभी हम 3 से विभाज्यता का नियम पढ़े हैं, इसको हम ऐड करेंगे। देखिए, 17 यहाँ पर है, स्टार बना हुआ है और 3 यहाँ पर है। देखिए, 1 7 8 हो गया और 8 3 11, यानी कि स्टार के स्थान पर अगर हम 1 रख दें तो ये हो जाएगा 12, और 12 जो है 3 से विभाज्य है, तो इस स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे है, यदि 18 स्टार 4 है, ये कह रहा है 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, तो स्टार के स्थान पर स्टार का छोटा से छोटा मान क्या होगा। स्टार का छोटा से छोटा मान क्या होगा। यहां लिख देता हूं संख्या। तो देखिए बच्चों, 4 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया था। यदि दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त होती है तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। तो इसमें कह रहा है स्टार का छोटा से छोटा मान क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर स्टार के स्थान पर हम 0 रख दें और यहाँ 4 रख दें, 4 पहले से ही है, तो ये संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो स्टार का छोटे से छोटा मान क्या हो जाएगा। स्टार देखिए 4 से विभाज्य हो तो स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा। तो स्टार के स्थान पर हम 0 भी रख सकते हैं। और देखिए, जैसे अंतिम 2 अंक है, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 4 हो जाएगा, तब फिर 4 से विभाज्य होगा। 2 और 4 रखेंगे फिर भी ये 4 से विभाज्य हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ 4 और 4 रखेंगे तब पर भी ये 4 से विभाज्य होगा, और 6 4 रखेंगे या 8 4 रखेंगे तब पर भी ये संख्याएं 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो हमसे पूछ रहा है स्टार का छोटा से छोटा मान क्या होगा। तो स्टार का छोटे से छोटा मान हम क्या रख देंगे बच्चों, 0। समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे देखिए इसी कड़ी में हम देखना चाहेंगे, पहले 2 से विभाज्यता का नियम भी समझ लें। जैसे अगर क्वेश्चन दे देता 5433 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि योगफल, योगफल मीन्स संख्या में जो आप जोड़ रहे हो उसके बाद योगफल 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। दो से विभाज्यता का नियम बहुत कम पूछता है, या मान चलिए कि नहीं पूछता है, लेकिन आप जान लीजिए। तो इसमें क्या होता है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होता है, तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। तो यहाँ देखिए 5433 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो वहाँ जैसे ऑप्शन में दिखेगा उस तरीके से आपको करना है। जैसे मान लीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए कि 5433 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ठीक है, ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा, एक हो सकता है, या 3 हो सकता है, 4 दे दे या फिर 6 दे दे। अगर ऐसे दिया है तब तो 1 और 3 दोनों हो सकता है, लेकिन ऐसा देगा नहीं, तो वहां पर आपको मिल जाएगा 2 हो जाएगा, 1, 2, 4, 6 इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। तो आप वहां पर 1 कर दोगे, क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, या फिर 1 के स्थान पर 3 होगा तो 3 जोड़ दोगे तो ये 36 हो जाएगा और ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। देखिए स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए। स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जो क्या जिससे 5, यहाँ पे स्टार है, 6, 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो। यहाँ देखिए बच्चों, जैसे 3 से विभाज्यता का नियम हम पढ़े थे, वैसे ही 9 से विभाज्यता का नियम पढ़े हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ देखोगे 5 स्टार पर रहने देंगे और यहाँ पर क्या है 6, तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इसमें कह रहा हुआ छोटे से छोटा मान क्या ज्ञात कीजिए जिससे 5 स्टार 6 9 से विभाज्य होगा। तो देखिए 5 और 6 को जब आपने जोड़ा है तो 11 आया है, और इसमें अगर हम 7 जोड़ दें, 7 अगर जोड़ देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 18, और 18 क्या है 9 से विभाज्य है। तो इसका मतलब स्टार का छोटे से छोटा मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहां पर है 1 है, y है, और 3 है, y है, और 6 है। ये संख्या आपको दी गई है। कह रहा आपको अगर ये 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम बताया था, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का अपवर्त हो। तो देखिए सम स्थानों का योग आप निकाल लोगे, सम स्थानों के अंकों का योग ऐसे यहां लिख देता हूं 1y 3y और 6 है। तो हम इसको ऐड करते हैं। देखिए 6 और 3 9 हो जाएगा, फिर इसको ऐड कर लेंगे 10 हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए 2y इक्वल क्या कर दोगे, देखिए 1 3 4 और 6 10 हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 आ जाएगी। देखिए 2 1 2 2 5 तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर y की वैल्यू 5 होगा तो देखो 5 5 10 और 1 3 4 4 6 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 10 0 आ जाएगा, तो y का मान इसमें 5 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 11 से विभाज्यता का नियम अभी हम एक और लेते हैं। जैसे देखिए 1 है 5 है 6 है, फिर स्टार बना हुआ है 9 4 2, यही है। इसमें कह रहा है स्टार का क्या मान होगा, स्टार का क्या मान होगा जिससे संख्या 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो। तो यहाँ बच्चों देखिए लिखते हैं संख्या, पहले 1 5 6 स्टार बना देते हैं 9 4 और 2। तो देखिए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का हमको अंतर निकालना है। यहाँ देखिए 2 और 9 जोड़ लेंगे, फिर यहाँ पर 6 जोड़ लेंगे और 1 जोड़ लेंगे, तो देखिए 1 धन 6 धन 9 धन 2, और इधर हम जोड़ेंगे 5 है और स्टार है, स्टार को तो स्टार ही रखेंगे और 4 लिखेंगे, यानी कि 5 धन 4 धन स्टार, ये धन है यानी प्लस है। तो यहाँ 1 और 6 7 हो गया, 7 और 9 16, 16 2 18 आ गया, इधर कितना आ गया 9 प्लस स्टार आ गया। तो यहाँ पर देखिए अगर स्टार का मान यहाँ 9 रख दे तो क्या हो जाएगा 18 इधर आ जाएगा और 18 इसमें से घटा देंगे और 18 माइनस 18 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो स्टार का मान क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 11 से विभाज्यता का नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा 4 8 3 2 7 दिया गया है और यहाँ स्टार दे दिया जाए, में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए न्यूनतम मान है छोटा से छोटा मान वही है, न्यूनतम मान क्या होगा कि संख्या 4 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो देखिए बच्चों 4 से विभाज्यता के नियम में हम अंतिम दो अंक लेते हैं और अंतिम दो अंक में यहाँ देखिए 7 है, स्टार के स्थान पर अगर हम 2 रख दें तो ये संख्या देखिए 18 से 18 72 यानी 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसकी जगह आप 6 रख सकते थे, 76 भी विभाज्य हो सकती थी। इसके अलावा और कोई भी संख्या आप नहीं रख सकते थे जिससे कि ये संख्या 4 से विभाज्य होती। तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा ये पूछ रहा था, तो आप बताओगे स्टार का न्यूनतम मान 2 होगा जिससे कि संख्या 4 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो आगे हम अभी एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 2 3 4 1 और 6 में न्यूनतम
कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः विभाज्य हो, 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए 6 से विभाज्यता का नियम बताया था कि वे सम संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। तो यहाँ देखेंगे 2 3 4 1 6, इसको हम जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 4 9 9 1 10 और 10 6 16 आ गया। अंकों का योग 16 आ गया। इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 हम और जोड़ देते तो ये 18 आ जाता और 18 क्या है 3 से विभाज्य हो जाता। तो इसमें न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं आगे। पूछ रहा है क्या संख्या 2348 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। तो यहां देखिए बच्चों 8 से विभाज्यता के लिए हम क्या कहते हैं, सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होती है। तो यहाँ देखिए 8 चौक 32, 2 बचेगा और 8 त्रिक 24, इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कह रहा है 4 1 1 1 और 6 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाज्य हो, 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो बच्चों देखिए 8 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो मैंने बताया था अंतिम 3 अंक देखना है। अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य होगा तभी वो संख्या 8 से विभाज्य होती है। तो देखिए अगर 116 है, 116 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 3 बचेगा, 6 यहाँ पर उतार लेंगे तो 8 चौके 32, घटा दोगे तो 4 बच गया, 4 बच गया। इसका मतलब है कि अब 8 में से शेषफल को घटा दोगे, 8 में से शेषफल घटा दिए तो कितना आ गया 4 आ गया। यानी इस संख्या में 4 जोड़ा जाए तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। वैसे भी कर सकते हो, जो शेषफल बचा हुआ है उसमें हम क्या जोड़े कि 8 आ जाए, तो 4 जोड़ दोगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।